हर कोई इस पूरे हमले की निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पैटर्न ऑफ किलिंग को समझना भी बेहद ज्यादा जरूरी है अजय, क्योंकि जिस तरीके से सभी से पहले तो उनका नाम पूछा गया, उनकी आईडीज देखी गई, कलमा पढ़वाया गया, और जब उनको मालूमात चला कि वो मुस्लिम नहीं है तब यहाँ पर अटैक किया गया। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से हमला किया गया, लोगों की निशानदेही की गई, लोगों के आई कार्ड चेक किए गए, उनका नाम पूछा गया और जब नाम में कन्फ्यूजन थी तो आई कार्ड चेक करके उन्हें बोला गया। और जिन लोगों ने उनको लगा कि यहाँ पर वो अपना नाम गलत बच सकते हैं, उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। जिसको कलमा पढ़ना नहीं आया उसको गोली मार दी गई। ये हालत थी वहाँ पर। महिलाओं को इसलिए छोड़ा गया कि आप जाइए, मोदी को बता दीजिएगा कि हमने किस तरीके से जो है आपको निशाना बनाया है। कुछ लोग अभी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। लगता है कि जिस तरीके से इस चीज की पहचान की गई कि आप हिंदू हैं और फिर हत्या की गई, कैसे से देख? ये तो हमें तो देखा नहीं, लेकिन ये तो फोटो पे ही या अपना फेसबुक पे ही उन्होंने बताया कि जिसका पता नहीं चला ये कौन है कौन नहीं है, फिर उसके कपड़े उतार के और उसको कलमा पकड़ा के, अगर जिसको कलमा नहीं आया फिर उसको टारगेट किया और जाओ अपने मोदी को बोलो कि ये पहचान है आपकी और ऐसे हमने टारगेट किया इनको। ऐसे जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं काफी परेशान करता है। दुख दर्द इस वक्त दिलों में लोगों के। हाँ जी, बहुत दुख है जी। देखो जी, एक इंसानियत का कत्ल करना एक बहुत बड़ा पाप है। इससे हमें ये चाहता है कि मस्जिद नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जहाँ तक कि मस्जिद जो है जो एक दूसरे को गला काटने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बारे में जो कुछ भी किया है इन्होंने सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये देश है पाकिस्तान जिसने इस मजहब के नाम पर, यहाँ पर इस्लाम के नाम पर जो है इसे हत्या करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है और इसी चीज़ को लेकर आज लोगों में गुस्सा है। आप देखिए हर्षा, ये पहली बार देख रहा हूँ पिछले कई सालों में कि कश्मीर में जब ये हत्याएं, निर्मम हत्याएं की गई, उसके बाद लोग सड़कों पर निकले। ना सिर्फ कश्मीर की, पूरे कश्मीर डिवीजन में शोपियां हो, अनंतनाग हो, पहलगाम हो, तमाम लोग सड़कों पर निकलकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल अजय, ऐसी कई चीजें हैं जो इस बार पहली बार देखने को मिली। आपका रुख मैं वापस करूंगी, एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। हाई लेवल मीटिंग के बाद एक्शन में है गृह मंत्री अमित शाह। आज पहलगाम जाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रात को श्रीनगर में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। पहलगाम में आतंकियों ने यात्रियों को निशाना बनाया। तमाम ऐसे टूरिस्ट जिनको यहाँ पर निशाना बनाया, ऐसे लोग जो वहां पर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको यहां पर निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आए। इस क्रूर घटना को, इस कायराना घटना को अंजाम इन्होंने दिया है, जिसके बाद तमाम हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी। कल अमित शाह वहां पर पहुंच गए थे, इंस्टेंट फ्लाइट लेकर वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद एक बेहद बड़ी मीटिंग उन्होंने की। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे और साथ ही उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ मौजूद थे। सेना की तमाम टुकड़ियां घने जंगलों में पहुंच गई थी, जहां पर हाथ लगाए ये आतंकी के छिपे होने की खबर मिली थी। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कल रात से ही बेहद ज्यादा एक्टिवनेस देखने को मिल रही है, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द, उनकी पीड़ा यहाँ बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। ऐसे में अब वहां पर एक्टिवनेस बेहद ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो पहलगाम में आतंकियों ने यात्रियों को निशाना बनाया, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहां पर पूरी तैयारी है। पहलगाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। पहलगाम वही जगह है, वही टूरिज्म स्पॉट है, वही लोकप्रिय जगह है जहां पर ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे। वहां पर एक खुला मैदान है जहां पर तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ये यात्री उसका लुत्फ उठाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और उनको क्या मालूम था कि इस तरह की घटना उनके साथ हो चलेगी। ये तमाम लोग गर्मी की छुट्टियों का दिन चुनकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लुत्फ उठाने के लिए, इस टूरिज्म स्पॉट का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये तमाम आतंकी वहां पर पहुंचेंगे और इस कायराना घटना को अंजाम देंगे। पैटर्न ऑफ किलिंग की भी हमने बात करी, किस तरीके से तमाम लोगों से उनके नाम पूछे गए, उनके ID कार्ड्स मांगे गए, उसके बाद कलमा पढ़वाया गया, अजान पढ़वाई गई और उसके बाद एक एक कर इनको निशाना बनाया गया। 200 से 300 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है
और दिन भी वही चुना गया जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वहां पर तमाम एमओयू साइन होने थे और उसी बीच जेडी वेंस इंडिया के दौरे पर आए हुए थे और उसी बीच यहां पर इस कायराना घटना को अंजाम दिया गया। पहलगाम में ये तमाम टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए थे जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पहलगाम में ये पर्यटक जिन पर यह आतंकी हमला देखने को मिला, लगातार अब तमाम स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं, तमाम बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कल रात से ही कर रहे हैं, उनके साथ तमाम दिग्गज मौजूद हैं। एलजी मनोज सिन्हा हैं और साथ ही हमने देखा किस तरीके से उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं। वहां के सुरक्षा बल भी अब एक्टिव हो चले हैं, लेकिन यहां पर एक बेहद बड़ा सवाल सुरक्षा बलों पर, इंटेल पर भी खड़ा होता है। जिस तरीके से यहां पर मालूमात नहीं चल पाया कि इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना है,